नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रवि कुमार डीएनएस इंटरनेशनल में। जैसे कि आपको पता होगा, मैं किसान से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आता ही रहता हूं मेरे किसान भाइयों। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें मेरे किसान भाइयों। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपकी जो गोभी की, पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी लगभग अभी 3-4 दिन पहले, कि गोभी की नर्सरी कैसे तैयार करें। तो फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना किसान भाइयों को हमने वो वाली वीडियो तो दिखा दी, क्यों ना हम एक वीडियो और बनाएं कि गोभी की नर्सरी करने के बाद में हमें गोभी की पौध किस तरह से खेत में अपने लगानी चाहिए मेरे किसान भाइयों। तो उसी पे चर्चा पर हम वीडियो करने वाले हैं। ए टू जेड जानकारी बताएंगे कि आपको, यानी कि गोभी की जो पौध नर्सरी होती है वो खेत में आपको किस प्रकार से लगा लेनी है मेरे किसान भाइयों। तो वीडियो पे आप बने रहना पूरे, और वीडियो को मेरी पूरी बात करना, स्किप मत करना। स्किप करेंगे तो वीडियो की जानकारी आपको समझ में नहीं आने वाली है किसान भाइयों। तो आइए देर न करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और आपको बताते हैं कि आपको गोभी किस प्रकार से अपने खेत में लगा लेनी है किसान भाइयों। तो देखिए, सबसे पहले गोभी लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है मेरे किसान भाइयों, कि आपको पता होगा कि हमें अच्छी तरीके से ज़मीन तैयार कर लेनी चाहिए। ज़मीन करके हमें गुलों से अच्छी प्रकार से ज़मीन बना लेनी है, गूल हमें अच्छी प्रकार से बना लेनी है। और ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि गोभी जब भी आप लगाएं तो वो ऊंचे की ज़मीन में ही लगाएं, ताकि नीचे की ज़मीन में गोभी आप बिल्कुल ना लगाएं, ताकि कोई बरसात वगैरह हो या कोई चीज़ भी हो तो उसमें पानी की जब आपका निकास आपका नहीं रहेगा तो उसके मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं मेरे किसान भाई। तो ये ऐसा आपको नहीं करना है। गोभी जब आपको लगानी है तो वो अच्छी ज़मीन में और ऊंचे की ज़मीन में ही आपको लगा लेनी है। तो आइए हम बात करने वाले हैं कि गोभी की खेती हम किस प्रकार से करेंगे। यानी कि सबसे पहले हमें ज़मीन तैयार करने के बाद में पहले गोभी की हमें गूले डाल लेनी है मेरे किसान भाइयों। गोभी की गूल डालने के बाद में बहुत से हमारे किसान भाई इसमें क्या करते हैं, देखिए वो सबसे बड़ी गलती एक करते हैं मेरे किसान भाइयों। वो गलती ये करते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, आपने आज तक किसी ने भी यूट्यूबर ने आपको नहीं बताया होगा किसान के बारे, उसके गोभी के बारे में, कि गोभी की पौध जो लगाई जाती है वो खेत में किस प्रकार से लगाई जाती है। तो इसमें ऐसा मान लीजिए कि जिस तरह प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, तो 100 का 100% ही आपका पौधा, जैसा आप लगा देंगे 100 का 100% ही पौधा आपका पूरा तैयार होगा, उसमें 4% भी पौधा आपका नहीं मारा जाने वाला है। तो देखिए, जिसके हम गूल तैयार कर लेते हैं मेरे किसान भाइयों, तो बहुत से हमारे किसान भाई गलती क्या कर देते हैं, गूल तैयार करने के बाद में, नर्सरी उखेड़ने के बाद में वो तुरंत उस नर्सरी को उस ज़मीन में जाके लगा देते हैं मेरे किसान भाइयों। तो उससे देखिए क्या होता है, क्योंकि नर्सरी का जो पौधा होता है वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक और मुलायम होता है। उससे ये क्या होता है, क्योंकि जब हम नर्सरी लगाते हैं तो हमारी ज़मीन थोड़ी-सी गर्म होती है, तो गर्म होने के बाद में अगर, जैसे कि हमें लगभग 1, 2, ढाई घंटे या 3 घंटे हो गए हैं नर्सरी लगा हुए है, तो जब उस पर धूप पड़ेगी या कुछ होगा या ज़मीन थोड़ी नरम होती है तो उससे जावरा हमारा किसान भाइयों सूख जाता है। तो हम यही बता रहे हैं कि आपको जावरा नहीं सुखाना है। तो देखिए, आपको क्या कर लेना है, पहले आपको अच्छी प्रकार से घोल बना लेनी है। घोल बनाने के लिए ये सोच लीजिए कि हमें अगर कल को गोभी लगानी है तो आज हमें उसमें पानी चला लेना है मेरे किसान भाइयों। ये बता रहा हूँ, बहुत अच्छा ट्रिक बता रहा हूँ मैं गोभी के बारे में आपको। उसमें आपको पहले 1 दिन पहले पानी चला लेना है। चलाने के बाद में फिर आपको उस दिन 1 दिन के बाद में उसमें आपको गोभी लगा लेना है। और गोभी जब आप 1 दिन के बाद में लगाएँगे तो वो आपको पता होगा उसके अंदर सीलन हो जाएगी। सीलन होने के बाद में जब आप अपना पौधा उसमें लगाएँगे, तो आप अगर सुबह को भी लगाते हैं, अगर शाम तक भी आप लेट करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पानी चाहें तो आप 1 दिन के बाद भी लगा सकते हैं किसान भाइयों। तो ये मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल सबसे सरल तरीका है कि 100 के 100% ये आपका पौधा पूरा 100% कामयाब होगा मेरे किसान भाइयों। तो देखिए, ये तो मैंने बता दी लगाने की। तो देखिए, लगाना इसको किस प्रकार से, बहुत से हमारे किसान भाई ये सोचते हैं कि हम भाई इसको 1.5 बिलान पे लगाएँ या 2 बिलान पे लगाएँ, इसको 3 बिलान पे लगाएँ। तो देखिए किसान भाइयों, आपको ऐसा नहीं करना है। गोभी का जो पौधा लगता है वो नॉर्मल जो साइज़ होता है वो उसका 1 ही बिलान का साइज़ होता है। आप अगर 1 बिलान पे पौधा लगाएँगे तो वो आपकी दोनों साइडों का पेड़ वो आपको मिल जाएगा, और बढ़िया करके आपका पौधा बढ़िया ग्रोथ भी अच्छा करेगा और फूल भी उसमें मेरा किसान भाइयों मोटा आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। गोभी की पौध जो होती है, नर्सरी जो होती है, वो आपको ज़्यादा घनी नहीं लगानी है। और जो आपको नर्सरी लगानी है तो वो आपको एक बिलान पे ही लगा लेनी है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए, ये बात तो हो गई गोभी लगाने की। अब आती है कि हम गोभी में खाद किस प्रकार से डाल सकते हैं। तो देखिए, खाद जब आपको डालना है, जैसे कि हमने फर्स्ट टाइम पे अगर हमने एक पलेवा का पानी लगा दिया, लगाने के बाद में तो मेरे किसान भाइयों, बहुत से हमारे किसान भाई नलाई वगैरह कर देते हैं। घास होती है तो वो घास होती भी नहीं है 2-3 पानियों पे। तो देखिए, बहुत से हमारे किसान भाई जो मिट्टी पलटते हैं, गोभी पे जो मिट्टी लगती है, तो वो 3 या 4 पानी के बाद हमारे किसान भाई लगाते हैं। तो आपको नहीं कर देना है। आपके जब पेड़ चौंचियाने लगे, यानी कि फुलची आपकी नई पत्ती से निकल के चालू हो जाए, तो जब ये आपको उसमें मिट्टी पलट देनी है। तो देखिए, पलटने का सबसे सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें खाद आपको कौन सा डालना है। बहुत से हमारे किसान भाई हैं यूरिया भी डाल देते हैं,
12-32 M45 भी डाल देते हैं, डाई भी डाल देते हैं। लेकिन देखो सबसे बढ़िया मैं बता रहा हूँ आपको 12-32 या काली वाली जो डाई इक्को वाली डाई आती है, सिर्फ आपको वो ही डालनी है। 12-32 से बढ़िया अगर आप काली वाली डाई उसमें डाल देंगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट, अच्छी ताकतवर आपको देखने को मिलेगी उसमें मेरे किसान भाइयों। तो आपको उसमें पहले हल्की-हल्की डाई डाल लेनी है। डाई डालने के बाद में फावड़ी लेके ही आपको उसको पलट देना है। यानी पलटने का हिसाब आपको पता ही होगा, किसान है तो आपको सब बात को पता ही होगा पलटने किस प्रकार से होती है। पलटनी होती है कि हमें हल्की-हल्की चूली खोद के मेरे किसान भाइयों, और वो हमें पौधे की साइड पे लगानी होती है। तो यही इसको पलटना कहा जाता है मेरे किसान भाइयों। तो उसके बाद में फिर हमें क्या करना है, हमारे जो मज़दूर वगैरह होते हैं या हम खुद ही अपने हाथ से अपने खेतों में काम करते हैं किसान भाइयों, तो उस प्रकार से हमें अच्छी प्रकार से उसकी गोल चिकनी करके बना देनी है। बना देने के बाद ऐसा मान लीजिए कि आपकी गोभी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बिल्कुल। अब सिर्फ इसमें बीच-बीच में क्या करना है, अगर अगस्त के महीने में आप इसको गोभी लगाते हैं, अगर सर्दियों के मौसम में लगाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर्दियों के मौसम में इसमें स्प्रे की ज़रूरत कुछ भी नहीं पड़ने वाली है, उसमें सूड़ी नहीं होती है। अगर अगस्त के महीने में, सितंबर में, अक्टूबर में आप गोभी लगाते हैं तो इसमें स्प्रे की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बात का ध्यान रख लेना है कि आप सर्दियों में गोभी लगाते हैं तो कोई टेंशन दिमाग से निकाल दीजिए, सूड़ी आपके खेत में बिल्कुल नहीं लगने वाली है। अगर आप गर्मियों में गोभी लगाते हैं तो स्प्रे का ध्यान बहुत ही अच्छे तरीके से किसान भाइयों रखना है। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।